मैं बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ, ऑनलाइन वालों से नहीं, ऑफ़लाइन वालों से, जो कि मेरे आस-पास हैं, मुखौटा पहने हुए, अच्छा बनने का ढोंग और बहुत ही ज़्यादा गलतफ़हमी में जी रहे हैं। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी के लिए मैं ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ और मेरी दिनचर्या बहुत ही नॉर्मल सी, सीधी-सी, सादी-सी होती है और ये लगभग 10 से 11 बजे मैंने शूट करना शुरू किया। चाय-नाश्ता हो गया था और बहुत ही नॉर्मल सी दिनचर्या है, जैसे रोज़ होता है। पर हाँ, आज कुछ अलग है, कल कुछ अलग होगा और मैं रेगुलर ब्लॉग डालती हूँ। आप में से कुछ देखते हैं, कुछ लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कोई तो पूरा देखता भी नहीं है। पर मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूँगी। मैं बस इसी कोशिश में हूँ कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ हो जाए। मैं भी जितना भी मैं फॉलोअर्स गेन्स कर सकूँ और जिस तरह से मैं अपनी सीढ़ियाँ चढ़ सकूँ सफलता की, उसके बाद मैं अपनी लाइफ़ का हर एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अपने हर एक रिश्ते का जो एक दायरा है वो शेयर करना चाहती हूँ। अपने हर एक रिश्ते के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ और अपनी कमियों के साथ-साथ मैं हर एक इंसान की कमियाँ बताना चाहती हूँ जो मेरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे क्या है ना कि अच्छा बनना, मुखौटा लगाना या एक गलतफ़हमी में जीना नहीं पसंद है। मैं गलत हूँ, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं भी इंसान हूँ तो पहले सुनने में मुझे भी थोड़ा ऑफेंड लगता है। अरे! ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसी नहीं हो सकती। पर नहीं, मैं जहाँ गलत हूँ, मैं गलत हूँ। अब वो दूसरे की नज़र में मैं किसी और जगह गलत हो सकती हूँ, मेरी नज़र में कहीं और गलत हूँ और फिर जब तीसरा पर्सन होगा मैं उसकी नज़र में कुछ और हूँ। तो मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ, आप दिनचर्या देखिएगा मेरा और मैं अपनी बातें भी कर लेती हूँ। क्या है ना कि कुछ लोग किसी पोजीशन में होकर के सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब बड़ा समझते हैं और सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और क्वेश्चनेबल मतलब क्वेश्चन करने लगते हैं। पर मैं वो ये भूल जाते हैं कि आज जिस सामने वाले को वो तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कल उसी पोजीशन में, उसी हालात में वो भी फँसेंगे। एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ मैं कि जैसे एक बेटा है, अगर वो अपने बाप को कुछ सवाल करता है या वो कहता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है? तो भाई कल वो भी बाप बनेगा, उसका बच्चा भी आएगा और जो उसने अपने माँ-बाप के साथ किया होगा शायद ही कुछ अच्छा अगर किया है तो ठीक है, वरना बुरा ही बुरा किया है तो भाई वो भी झेलेगा। और आजकल का जो ये 2026 के बच्चे जो है ना, वो 1999 के बच्चे की तरह नहीं है। ये तो आप सब भी जानते हैं। तो जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर जहाँ हूँ उस पोजीशन में मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मैं जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन में कोई नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है। मैं आज जहाँ हूँ उस पोजीशन में कोई और भी आएगा। मैं अब इससे नीचे पोजीशन में जाऊँगी चाहे इससे ऊपर पोजीशन में जाऊँगी। मैं कभी ये नहीं समझती कि भाई कोई ये क्यों कर रहा है या ये किसको क्यों करना चाहिए। जब मैं एक बेटी हूँ, अगर मेरे माता-पिता ने मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे उसे करना है। मेरे हस्बैंड हैं, अगर उनके माँ-बाप उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो उन्हें उनके लिए करना है। चाहे उनकी जितनी भी इनकम हो, आए या ना आए, चाहे वो कमा रहे हों, चाहे ना कमा रहे हों, अगर वो पैसे से नहीं कर रहे हैं तो वो शरीर से करेंगे, वो बातों से करेंगे, वो सोच से करेंगे, वो रिस्पेक्ट से करेंगे। अगर किसी के पास इनकम नहीं है तो वो रिस्पेक्ट से करता है, बातों से करता है, शरीर से करता है। पर क्या है ना कुछ बेटे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं समझ पाते हैं कि भाई जिनको पैदा करके मरने की स्थिति से लाके ज़िंदा कर दिया और पढ़ा लिखा के आज इस पोजीशन में बैठा दिया है, वो सवाल करते हैं कि भाई हमारे लिए किया ही क्या है? और मैं तो ऐसे कई बेटों और बेटियों को जानती हूँ कि और बहुओं को जो जितना करते हैं उतना वसूल भी लेते हैं अपने माँ-बाप से। खैर, मुझे जो भी करता है जैसे मेरे मम्मी, पापा, मेरी बहन और मेरी सास, मेरे पति जो भी करते हैं, मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं उनको हमेशा अपने उसमें रखती हूँ भगवान से जब भी प्रार्थना करती हूँ कि भाई जो मुझे कर रहा है उसे हमेशा अच्छे से रखें, हेल्दी रखें और खुश रखें। भले मैं उन्हें पैसों से या शरीर से नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक ख़्याल आया क्योंकि मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी और कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। क्योंकि ऐसी बातें मैंने पहले भी सुन रखी थी तो मैंने कहा कि भाई अपने ही मन की बात आपसे शेयर करना मुझे सही लगा। क्योंकि अभी मैं अपनों से कहने जाऊँगी तो वो ऑफेंड हो जाएँगे। तो मैंने सोचा आप भी तो मेरे अपने ही हैं, भले ही आप ऑनलाइन हैं, तो मैं आपसे क्यों ना कह दूँ। और बहुत ही जल्दी जैसे ही मैं सब्सक्राइबर हो चाहे मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, मैं वो सारी ही बातें आपसे करूँगी दिल खोल खोल के, जो मैं अपनों से नहीं कर पाती क्योंकि उनसे जब उनकी सच्चाई दिखा दी जाती है ना, उनके बारे में बता दिया जाता है तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरे ही बारे में कोई बात करेगा और मैं थोड़ा बहुत तो शुरू में ऑफेंड हो जाऊँगी। पर कभी-कभी क्या है ना, जो चीज़ें मुझे पता है सच्चाई मेरे बारे में खुद को, उस पे मैं ऑफेंड नहीं होती। मैं बस वहाँ से हट लेती हूँ या फिर मैं अपने में सुधार करती हूँ। खैर, मेरी बात इतनी ही थी
और फिर मैं आपसे नेक्स्ट में ब्लॉग में बात करूँगी, जो भी मेरे मन की रहेगी। तो जितना भी था अभी तक ब्लॉग आपने देखा, और मैं थोड़ा-सा थक गई थी, पता नहीं क्यों, या फिर मैं रात में ठीक से सोई नहीं थी, तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। स्वामी यहाँ पे झाड़ू कर रहे थे, लगभग ये 3 साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम होगा। मैंने कहा कि भाई चीकू ज़मीन पे बैठती है, झाड़ू कर दो, रोज़ पोछा नहीं हो सकता तो झाड़ू कर दो। और मैं सच बताऊँ, ये छोटा-सा ही घर है, जो हमने लिए, मतलब इस समय हम रह रहे हैं, पर मेरी हालत एकदम बिगड़ जाते हैं जब भी मैं खड़े होकर के झाड़ू या पोछा कर दूँ। तो फिलहाल मैं वहाँ टीवी देख रही थी, स्वामी झाड़ू पोछा करके नहा चुके थे, तो मैं टीवी देख रही थी, ये इस कमरे में चले आए थे सोने। उसके बाद हम अपना चाय नाश्ता करेंगे, और फिर थोड़ा बहुत जो दिन का खाना है वो खाएंगे, दाल चावल बैगन की सब्जी। और आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, लाइक तो किया करो यार, जो लोग देखते हो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर के आऊँगी, कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ऑनलाइन, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाय।